शशिकांत जी, अभी आपने कहा कि आरक्षण जातिगत न होकर के आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जी, आर्थिक आधार पर इसलिए कह रहे हैं कि हर जाति में गरीब है और हर जाति के गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि आरक्षण के नाम पर, जाति के नाम पर जो योग्यता काम देखी हो रहा है वो नहीं होनी चाहिए। यह देश हित में नहीं है, क्योंकि योग्य लोग अगर पद पर जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, अयोग्य लोग जाएंगे तो अच्छा काम नहीं करेंगे। यह योग्यता पर अगर आरक्षण दिया जा रहा है वो जो है देश हित में नहीं है, देश के लिए घातक है। तो हमारा ये विचार है, चाहे हमारे पार्टी का विचार है कि जातिगत आरक्षण खत्म करके जितने गरीब हैं हर जात के गरीबों को आरक्षण दिया जाए और योग्य आदमी को योग्य पद दिया जाए। जात के नाम पर प्रमोशन, ये सब हमारा पार्टी का सिद्धांत नहीं है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। अभी चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है, जाति पर चर्चा जब आपने किया तो पूछना जरूरी है, ब्राह्मणों ने ही जाति का निर्धारण किया? ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग कह रहे हैं उनका भ्रम है, क्योंकि यह अनादिकाल से चला आ रहा है। हमारे पुरुष सूक्त में दिया है कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासित बाहुराजन्य गुरु तद जद्वैसव पदव्याम गुम शूद्रो जायत, अर्थात ब्रह्म के मुंह से ब्राह्मण की पैदा हुई, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ। तो ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। जो कह रहा है उनको अल्पज्ञ कहा जाएगा, उनको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, क्योंकि सनातन धर्म आज का धर्म नहीं है, अनादिकाल का धर्म है। बीच में धर्म किसी तरह से स्फुटित नहीं हुआ है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने धर्म बनाया, अरे जात बनाया, यह बिल्कुल गलत है। और कोई ये कहे कि जातीयता खत्म कर देंगे, ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए कि कक्षा में अगर लड़का पढ़ता है तो कोई फर्स्ट क्लास पास करता है, कोई सेकंड क्लास पास करता है, कोई थर्ड क्लास पास करता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो उसमें भी तो जाति आ जाती है। तो जाति खत्म कहाँ से हो सकती है? तो जातियाँ बड़ी छोटी होती हैं? जातियाँ बड़ी छोटी नहीं है, कर्म बड़ा छोटा होता है। हर कर्म का अपना स्थान होता है। जैसे कोई जूता सी रहा है उसका भी अपना स्थान है, कोई पूजा करा रहा है उसका भी अपना स्थान है, कोई साइकिल बना, ऐसी छोटी जाति के लोग हैं। ऐसा हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं है। गीता में लिखा है कि जैसे सर पर चोट लगे उतना ही दर्द होता है और पैर पर चोट लगे तो उतना ही दर्द होता है। इस तरह का छोटा बड़ा हमारे यहाँ नहीं था। तो अंग्रेजों के जमाने में हो गया था। अभी आपने दो बात कहा कि जात के नाम पर आरक्षण न हो। हाँ, ये बात है। ये सरकार हमारी जाति बना रही है। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो सरकारी नौकरियों में। अब रहा सवाल कि जब साम्यवाद चल रहा है, सामाजिक बंधन के तौर पर ये सारी व्यवस्था है, तो समाज में सबका समान अधिकार है। और इस स्थिति में अगर शूद्र अछूत है, पंडित जी के अनुसार, ब्राह्मण के अनुसार शूद्र अछूत है, वो चमड़े का कार्य करता है, तो क्या उसे सामाजिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ऐसा है कि कभी हमने उसको छूत माना ही नहीं। हमारे यहाँ देवी देवताओं के पूजे में उन लोगों को बुलाया जाता है। अगर छूत होते तो बुलाते क्यों? आज जो है संत रविदास को देखिए, सब लोग पूछते हैं, सब लोग माला चढ़ाते हैं। ये तो बीच में वर्ण व्यवस्था लड़ाने के लिए जैसे आज के राजनेता कर रहे हैं, जातिगत आरक्षण देकर के देश में वर्गीय युद्ध छिड़वा रहे हैं। जैसे आज छपरा में देखिए, रोज न्यूज पर आ रहा है कि यादव और राजपूतों के बीच जंग हो रहा है। तो जातीय जंग को छिड़ाने के लिए, देश की अखंडता को भंग करने के लिए यह जातीय आरक्षण लागू हुआ है। किस जाति में गरीब नहीं है? हर जाति में गरीब है। तो गरीबों के विकास के लिए हम क्यों न काम करें? योग्यता पर हम क्यों जो है योग्यता पर क्यों करें कि जाति के आधार पर ये बन जाएंगे, भले अयोग्य हैं। एक मिनट अपनी चुनाव में किसके साथ थे? भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 दिन पहले मेरा समझौता हुआ, जिससे उनको लाभ हुआ। 7 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को बलिया में मिला, एक बांसडी और दूसरा बलिया विधानसभा मिला, जो मेरा सहयोग है।